द्वारिकाधीश मंदिर का इतिहास, तथ्य और कहानी। आइए जाने द्वारिकाधीश मंदिर का इतिहास और कहानी और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। द्वारिकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि यह नगर भगवान कृष्ण ने बसाया था। यह भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारिका नगरी भारत के 7 प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। द्वारिका नगरी से संबंधित एक मान्यता और मशहूर है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे, उस दौरान उन्हें 6 बार अरब सागर में डुबोया गया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से चले आए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़राय भी पड़ गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए और यहीं पर अपने नगरी की स्थापना की। द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से भी मुक्त करने के लिए उनका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली थी कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार एवं वास्तुकार ने गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। उस समय यह द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। द्वारिका नगरी से जुड़ा हुआ एक इतिहास और भी है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में महाराज रैवत ने समुद्र के किनारे इसी स्थान पर पुष्प बिछाकर कई यज्ञ किए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जो बहुत उपद्रवी था। ब्रह्मा जी के विभिन्न प्रयासों के पश्चात भी वह राक्षस नहीं मरा। तनु भगवान श्री विक्रम ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर एक लिंग मूर्ति की स्थापना की, जिसे कुशेश्वर कहकर संबोधित किया गया। राक्षस ने भगवान से बहुत विनती की, तब उन्होंने अंततः उसे यह वरदान दिया कि द्वारिका आने के पश्चात जो व्यक्ति कुशेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दानव को मिल जाएगा। द्वारिका नगरी का नाम द्वारका क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में द्वारका नगरी का नाम कुश स्थली था, क्योंकि यहाँ कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जिसका संहार भगवान विक्रम ने इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगर में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ गया।
कई पुराणों में द्वारिका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण उनके अनुसार द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ ने करवाया था। पुरातत्वविद मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 2200 से 2500 साल पुराना है। यह द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 मंजिला ढांचा है और 72 स्तंभों पर पूरा मंदिर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है। मंदिर की पूरी ऊंचाई तकरीबन 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। इसके ध्वज को कई मीलों दूर तक से देखा जा सकता है। ध्वज को प्रत्येक दिवस में 3 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। पूरे प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से करवाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। इनमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहकर संबोधित किया जाता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है और दक्षिण में जगतगुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वार के समीप ही कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, जहां पर भगवान श्री विक्रम ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के बिना द्वारिका धाम का तीर्थ पूरा नहीं होता। द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा कई हिंदू पुराणों में यह मान्यता दी जाती है कि द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करने द्वारिका नगरी आए और उनका दर्शन करने के पश्चात उनसे उनके निवास स्थान पर चलने का अनुरोध किया। महर्षि दुर्वासा का अनुरोध स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उनके निवास स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में ही रुक्मिणी देवी को थकान लग गई और वह बीच में ही एक स्थान पर खड़ी हो गई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया। यह कहा जाता है कि रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक छिद्र से गंगा की पावन धारा को वहां पर ला दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा आभास हुआ कि देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। इस कारण महर्षि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मिणी को यह श्राप दे दिया कि वह उसी स्थान पर रहे। यह माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मिणी खड़ी थी, उसी स्थान पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। द्वारिका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनके पोते वज्रभ नाथ ने करवाया था, जबकि द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से करवाया था। आज भी कई रिसर्चों से समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी के विभिन्न अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी मान्यताएं द्वारिकाधीश मंदिर ईश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए बहुत विशेष मान्यता रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है और कई पुराणों में तो इस स्थान को मुख्य द्वार भी कहा जाता है। आज भी द्वारकाधीश मंदिर में 2 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार को स्वर्ग द्वार और दूसरे को मोक्ष द्वार कहा जाता है। द्वारिका नगरी का अंत कैसे हुआ? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज्य किया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत
में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण और कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकाधीश मंदिर की 10 रोचक बातें। भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। यहाँ पर श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है और समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी। आओ जानते हैं मंदिर के बारे में। 10 रोचक बातें। द्वारकाधीश मंदिर की पहली रोचक बातें। द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर की दूसरी रोचक बातें। 4 धामों में से एक द्वारिका धाम का मंदिर लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एकांत में रुक्मिणी का मंदिर है। कहते हैं दुर्वासा के शाप के कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा। द्वारकाधीश मंदिर की तीसरी रोचक बातें। तमान में जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिगृह था, वहां आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है और बाकी नगर समुद्र में है। द्वारकाधीश मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। यह दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक बंद रहता है। द्वारकाधीश मंदिर की चौथी रोचक बातें। मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। बाद में समय समय पर मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। हालांकि द्वारकाधीश मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर, ब्रह्मांड मंदिर भी कहा जाता है। किंवदंती है कि जगत मंदिर द्वारकाधीश मंदिर का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण भगवान कृष्ण पर पोते वज्रनाभ ने किया था। द्वारकाधीश मंदिर की 5वीं रोचक बातें कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ओडिशा की पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की 6वीं रोचक बातें। यह मंदिर चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ है। इनमें उत्तर दिशा में मोक्ष तथा दक्षिण में स्वर्ग का द्वार है। यहाँ से 56 सीढ़ियां चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के पूर्व दिशा में शंकराचार्य द्वार स्थापित शारदा पीठ स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर की 7वीं रोचक बातें। यह मंदिर 5 मंजिला है, जो 72 खंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर 3 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 84 फुट लंबी धर्मध्वजा फहराती रहती है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं, जिन्हें 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। द्वारकाधीश मंदिर की 8वीं रोचक बातें। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हैं। द्वारकाधीश मंदिर की 9वीं रोचक बातें। द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिण में गोमती धारा पर चक्रतीर्थ घाट है। उससे कुछ ही दूरी पर अरब सागर है, जहां समुद्र नारायण मंदिर स्थित है।
इसके समीप ही पंचतीर्थ है। वहां 5 कुओं के जल से स्नान करने की परंपरा है। द्वारकाधीश मंदिर की 10वीं रोचक बातें। द्वारका का निकटतम घरेलू हवाई अड्डा जामनगर में स्थित है, जो लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप टैक्सी द्वारा द्वारका पहुंच सकते हैं। द्वारका स्टेशन अहमदाबाद ओखा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर स्थित है, जहां से राजकोट, अहमदाबाद और जामनगर के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी में हमने आपको कृष्ण भगवान की दुर्लभ कहानियों के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह भगवान की कहानी जरूर पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको यह भगवान की कहानी पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें या शेयर जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर साझा करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, यहाँ साझा करें। धन्यवाद।